नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने जो एचपी सेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाया था, उसकी जो ऑफ़िशियल आंसर की है वो पिछले कल जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से जारी कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक तो आंसर की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो छात्रों को कितने लेने पड़ेंगे। तो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे जो है वो मिनिमम 40% मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेने पड़ेंगे। यानी कि जो पेपर 1 है उसमें भी 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे और जो पेपर 2 है उसमें भी 40% मार्क्स जो है वो लेने पड़ेंगे। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको जो पेपर 1 आया हुआ था उसमें से जो है वो 50 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो उनको सही करने पड़ेंगे और पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चंस थे उनमें से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट स्टूडेंट हैं उनको 40 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। तब जाके जो है वो उनका पेपर क्वालीफाई होगा। अगर किसी के 40 में से 38 ही सही हैं तो उसका पेपर जो है वो क्वालीफाई नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 में सेपरेट जो है वो 40% मार्क्स चाहिए। ऐसे ही जो अदर कैटेगरीज़ हैं ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी उनको जो है वो पेपर 1 में 35% मार्क्स चाहिए और पेपर 2 में 35% मार्क्स चाहिए तो वो क्वालीफाई होंगे। अब जो छात्र क्वालीफाई कर लेंगे सपोज़ करो कि जैसे कॉमर्स है तो उसमें जो है वो 100 स्टूडेंट्स ने क्वालीफाई कर लिया। तो जो 100 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्वालीफाई करा होगा उसके जो टॉप 6% स्टूडेंट्स होंगे या जो कैंडिडेट होंगे वो जो है वो सेट के लिए क्वालीफाई होंगे। यानी कि जैसे कुछ कैंडिडेट ने वहाँ पे जो है वो क्वालीफाई कर लिया, उनके जो है वो 40% मार्क्स आ गए। अब उनमें जो टॉप 6% होंगे वो सेट के लिए क्वालीफाई होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 58 से लेके 60% तक जो है वो कट ऑफ जा सकती है। यानी कि जिनके भी 170 प्लस मार्क्स बन जाएँगे, दोनों पेपरों में मिला के, वो यहाँ पे क्वालीफाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है वो 160 प्लस, इसी के साथ जो ओबीसी कैटेगरी है वहाँ पे 155 प्लस, एससी में 145 प्लस, एसटी में 140 और पीडब्ल्यूडी में 120 तक जो है वो कट ऑफ जा सकती है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में इतनी-इतनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल कैटेगरी में 58 टू 60% आप लोग लेके चल सकते हो। इसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस है वहाँ पे भी 55 से लेके 58% तक आप लोग चल सकते हो कि उतनी कट ऑफ जो है वो चली जाएगी। इसी के साथ ओबीसी में जो है वो आप लोग यहाँ पे मान के चल सकते हो कि 55% तक जो है वो कट ऑफ जा सकती है। एससी में 52 या एसटी में 52, 51 तक जो है वो कट ऑफ चली जाती है। पीडब्ल्यूडी में जो है वो यहाँ पे नॉर्मली आपकी कई बार जो कट ऑफ है वो 45, 43% जो है वो चली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है और एक्सपेक्टेड स्कोर यही है कि जिनके भी अगर जनरल कैटेगरी में किसी के 60% बन रहे हैं तो उसको होप है कि क्लियर हो जाएगा। कई बार जो है वो पेपर ईज़ी आया होता है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, अगर पेपर टफ आया होता है तो कट ऑफ कम भी आ सकती है। लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो 58 टू 60 ही जनरल में रहेगी, बाकी 55, 52, 51 या 45% तक जो है वो कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। तो ये जो है वो कट ऑफ रहेगी और जो ऑफ़िशियल आंसर की है आप लोग जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल सा HPPSC जो है वो टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। तो जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को सर्च करोगे, तो सबसे पहले जो वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद जो है वो आपके पास वेबसाइट का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ एक ऑप्शंस मिल जाएँगे नोटिस में। जैसे यहाँ पे प्रेस नोट नोट या नोटिस है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो प्रोविज़नल आंसर की है वो यहाँ पे आ गई है। अगर किसी कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, तो वो जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो उसके बारे में बता सकता है। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।